खुशियों के रंग लेकर के संग जैसे मृदंग की ताल पर। लड़ना है जंग हो के दबंग, दिल हो न तंग किसी हाल पर। चलना है निरंतर तुझको, अब रुकना न किसी भी मोड़ पर। जैसे जल सरिता का बहता है राहों का पत्थर तोड़कर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त उदित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इंग्लिश सागर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सबों के लिए लेकर आया हूं इंग्लिश में नंबर। तो चलिए आज नंबर के बारे में समझेंगे कि नंबर क्या है, नंबर किसे कहा जाता है और नंबर कितने हैं। इन सारे चीज़ों को आज हम यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू किया जाए और समझा जाए नंबर के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर। यहाँ पे नंबर मीन्स होता है वचन, और वचन किसे कहा जाता है तो यहाँ पे कहता है आपका इंग्लिश डिफिनेशन कि ए मने एक और वर्ड मने शब्द। एक शब्द विच जो डिनोट्स सूचित करता है। जी हाँ, ए वर्ड विच डिनोट्स, एक शब्द जो सूचित करता है। वन एक, थिंग एक वस्तु। वन थिंग का मतलब होता है एक वस्तु, और मने या। मोर देन वन थिंग यानी मोर देन वन थिंग। मोर देन का मतलब से अधिक, और वन मने एक, और थिंग मने वस्तु, यानी एक से अधिक वस्तु। मोर देन वन थिंग का मतलब क्या हुआ? एक से अधिक वस्तु। इज कॉल्ड कहते हैं नंबर। ए वर्ड विच डिनोट्स, एक शब्द जो सूचित करता है वन थिंग एक वस्तु, या मोर देन वन थिंग एक से अधिक वस्तु, इज कॉल्ड कहते हैं नंबर। अब समझ में आ गया होगा कि नंबर किसे कहते हैं। यानी कि ए वर्ड विच डिनोट्स वन थिंग और मोर देन वन थिंग इज कॉल्ड नंबर। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया गया है कि जिस शब्द से एक वस्तु या एक से अधिक वस्तु का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। चलिए अब एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको लिखा हुआ है बॉय। बॉय मने लड़का, एक लड़का। बॉय कहें तो एक लड़का का बोध हो रहा है, लेकिन यदि बॉय में हम एस लगा दे रहे हैं तो यहाँ हो जा रहा है बॉयज, यानी कि लड़के। यानी कि लड़के हम कहें तो एक से अधिक लड़के का बोध हो रहा है। ठीक है। फिर यहाँ पर पेन है तो पेन माने कलम, यानी एक का बोध हो रहा है, और इसमें एस लगा दे रहे हैं तो पेन्स हो जा रहा है, तो ये कलमे हो जा रहा है। उसी तरह से यहाँ पे काऊ है तो काऊ एक गाय का बोध हो रहा है, और काउज मने गायें, यानी एक से अधिक। क्लास मने वर्ग होता है, और क्लासेस मने वर्गें, मतलब कि अधिक, एक से अधिक। तो एक या एक से अधिक जो वस्तु का सूचित करता है, यानी उसी को हम लोग वचन कहते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए अब नंबर को समझ लेने के बाद अब नंबर के भेद के तरफ चलते हैं और समझते हैं कि कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर साथ साथ में है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको करता है कि हाउ मेनी कितने। हाउ मेनी मने होता है कितने, और टाइप्स मने प्रकार, ऑफ मने के, और नंबर मने वचन। यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर, ये आपका क्वेश्चन हो गया, जिसका मतलब होता है कि नंबर के कितने प्रकार हैं, यानी कि कितने भेद हैं। हिंदी में इसको कहेंगे कि वचन के कितने भेद हैं। हाउ मेनी मने कितने, टाइप्स मने प्रकार, ऑफ मने के, और नंबर मने वचन। यानी वचन के कितने प्रकार हैं, यानी वचन के कितने भेद हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर में दिया हुआ है, लिखा हुआ है देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। देयर आर होते हैं, टू मने दो, और टाइप्स मने प्रकार, और ऑफ मने के, और नंबर मने वचन।
यानी तो आपको से कोई पूछेगा, क्वेश्चन करेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर, तो आपको बोलना होगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर। अब यहाँ पे समझेंगे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला है सिंगुलर नंबर। पहला भेद कौन सी है? सिंगुलर नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं एक वचन। सिंगुलर नंबर दैट मीन्स एक वचन। और यहाँ पे 2 में है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर यानी कि हिंदी में बहुवचन। समझ में आ रहा होगा। सिंगुलर नंबर एक वचन, प्लूरल नंबर बहुवचन, ये आपका नंबर का भेद है। अब चलते हैं आगे, समझते हैं सिंगुलर नंबर किसे कहा जाता है और प्लूरल नंबर किसे कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पे आपको सिंगुलर नंबर लिखा हुआ है, सिंगुलर नंबर किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन। यहाँ पे डिफिनेशन है ए माने एक, वर्ड माने शब्द, विच माने जो, डिनोट्स माने सूचित करता है, वन थिंग माने एक वस्तु, इज कॉल्ड माने कहते हैं, और सिंगुलर नंबर यानी कि ए वर्ड एक शब्द, विच जो डिनोट सूचित करता है, वन थिंग एक वस्तु, इज कॉल्ड कहते हैं सिंगुलर नंबर यानी कि जो शब्द एक वस्तु को इंडिकेट करता है, बताता है, या जिस शब्द से एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहा जाता है यानी सिंगुलर नंबर कहा जाता है। यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया गया है कि जिस शब्द से एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। समझ में अच्छी तरह से आ रहा है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अगले वीडियो में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं जो आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक ना। तो चलिए एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको कहता है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है काऊ। काऊ लिखा हुआ है, काऊ। काऊ मने गाय। तो काऊ मने गाय, एक गाय। गाय। पेन कलम, डॉग कुत्ता, मैन आदमी, इस तरह से। ठीक है, काऊ, पेन, डॉग, मैन, ये सारे के सारे जो है इस सिंगुलर में है, एक का बोध हो रहा है, इसमें एस नहीं लगल है। और जब तक यहाँ पे एक का बोध हो रहा है तब तक इसको सिंगुलर नंबर कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि जिस शब्द से एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो कोई चीज़ हो जिससे एक का बोध हो। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर नंबर किसे कहा जाता है। इंग्लिश में भी आप लोग समझ गए, हिंदी में भी समझ गए, और यहाँ पे उदाहरण में भी लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है, वो आपको भी बढ़िया से समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं और वीडियो को बढ़ाते हैं आगे की तरफ और दूसरा भेद के तरफ चलते हैं, यानी कि प्लूरल नंबर के तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको प्लूरल नंबर मिलेगा और प्लूरल नंबर आपको कहता है प्लूरल नंबर बहुवचन। ठीक है, बहुवचन। तो यहाँ पे डिफिनेशन करता है एक वर्ड शब्द, विच जो, डिनोट्स सूचित करता है, मोर देन वन थिंग, मोर देन वन थिंग यानी एक से अधिक वस्तु। ए वर्ड विच डिनोट्स मोर देन वन थिंग यानी एक शब्द जो सूचित करता है एक से अधिक वस्तु को इज कॉल्ड कहते हैं प्लूरल नंबर। क्लियर, समझ में आ गया। फिर से, ए वर्ड एक शब्द, विच जो, डिनोट सूचित करता है, मोर देन वन थिंग एक से अधिक वस्तु को
इज कॉल्ड कहते हैं प्लूरल नंबर। हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस शब्द से एक से अधिक वस्तु का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। अब कैसे कहते हैं तो आप एग्जाम्पल से समझेंगे। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आपका है, उदाहरण है बॉय। तकनी मैंने कहा था बॉय लड़का, एस नहीं लगाया था। यहाँ पर बॉयज बोला, यानी कि यहाँ पे इसका हिंदी होगा लड़के, यानी एक नहीं, लड़का नहीं, लड़के। समझ में आ रहा है ना? लड़के माने एक से अधिक, पता ना कितना, लेकिन फिर भी एक से अधिक है, ठीक है। मेन, मैन, ए में एन, मैन मने आदमी, एम ई एन, मेन मने आदमी, ढेर सारा, एक से अधिक। मेन और मैन दोनों में अंतर है। ए में एन, मैन मने आदमी सिंगुलर, और एम ई एन, मेन, मेन मने आदमी प्लूरल में, बहुत, एक से अधिक। उसी तरह से हाउस होता है, हाउस मने घर, और यहाँ पे लिखा हुआ हाउसेस, घर, यानी एक से अधिक। यहाँ पे एक से अधिक का बोध हो रहा है तो ये हाउसेस प्लूरल हो गया, ठीक है। यहाँ पे पेन्स, पेन में एस लगा हुआ है, जब तक पेन में एस नहीं लगा हुआ तब तक वो सिंगुलर है, लेकिन पेन में जैसी एस लगाया मैंने, पेन्स हो जाएगा, तो वो हो गया बहुवचन, यानी कल में। उसी तरह से डॉग में, डॉग जब तक एस नहीं लगा तब तक सिंगुलर, लेकिन इसमें एस लगा है। डॉग्स, कुत्ते, एक से अधिक कुत्ते, ETC। इस तरह से बहुत सारा हो सकता है। इतना उदाहरण आपको समझने के लिए काफ़ी है। यदि नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में आप अपनी कमजोरी को लिख सकते हैं, उसके माध्यम से मैं चाहूँगा कि आपको एक्सप्लेन करके समझाएं, ताकि आप लोग को अच्छी से अच्छी तरह से समझ आए और आपको अच्छी से अच्छी इंग्लिश ग्रामर का पकड़ हो जाए, नॉलेज हो जाए। तो मैं आपसे चाहूँगा कि यदि आपको कोई दिक्कत होता है तो आप जल्द से जल्द मेरे वीडियो पर कमेंट करके आप लिख सकते हैं। आपको वहाँ पे आसानी से आसानी ट्रिक दे करके समझाने का प्रयास किया जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगले एपिसोड में जब आएंगे हम, अगले वीडियो में जब आपसे मिलेंगे, तो प्लूरल यानी सिंगुलर से प्लूरल किस तरह से बनाया जाता है, कहाँ पर एस लगाया जाता है, कहाँ पर ES लगाया जाता है, और कौन से शब्द को किस तरह से प्लूरल बनाया जाता है, इन सारी बातों को डिटेल्स आपको दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि मेरी वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल इंग्लिश सागर को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इससे होगा क्या कि जितने सारे मेरे नोटिफिकेशन रहेंगे वो सारे के सारे आपके पास पहुंच जाएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। मैं अब मिलूँगा अगले वीडियो में।